कक्षा 10 का है, प्रश्नावली 4C है। क्लास 10 का प्रश्नावली 4C है। लघुत्तरी प्रश्न है। लिखा है निम्नलिखित द्विघात समीकरणों को गुणनखंड विधि से हल कीजिए। सवाल नंबर है हमारा पहला है x पे 2 घात माइनस 6x प्लस 5 बराबर 0, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 5 बराबर 0 है। ये सवाल मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि उत्तर प्रदेश 2011 एलडी में पूछा है। एक नंबर में आता है लेकिन ये पूछा हुआ सवाल है, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। द्विघात समीकरण है। द्विघात समीकरण में क्या होता है, द्विघात समीकरण है, इनको हमको क्या करना है, गुणनखंड विधि से हल करना है। गुणनखंड विधि में क्या होता है, प्रथम संख्या से अंतिम संख्या में गुणा होता है। जो हमारा प्रथम संख्या और अंतिम संख्या गुणनफल गुणा करने पर गुणनफल हमारा यानी समझिए 5 एकम 5 यानी 5 आना चाहिए। जोड़ने घटाने पर बीच की संख्या -6x है तो -6x आना चाहिए, यानी हमारा योग -6x आना चाहिए। अब प्रथम और अंतिम संख्या का गुणा करने पे जो हमारा गुणनफल है वो 5 आना चाहिए, क्योंकि x का मान 1 होता है। 5 एकम 5। तो अब ध्यान देंगे, इनको हम हल करेंगे। लिखेंगे हल या साल। हल हमारा सवाल दिया हुआ है कि x पे 2 घात माइनस 6x प्लस 5 बराबर 0 दिया हुआ है। द्विघात समीकरण है तो हम क्या करेंगे, द्विघात समीकरण के मानक स्वरूप से हम इसकी तुलना कर देंगे। ax पे 2 घात है, यहाँ x पे 2 घात है, यहाँ पे ax पे 2 घात माइनस 6x है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस bx। फार्मूला होता है ax पे 2 घात प्लस bx प्लस c बराबर 0। यानी ध्यान देंगे ये भी द्विघात समीकरण है, ये भी द्विघात समीकरण है। तो ध्यान देंगे x पे पावर 2 से 1 पे पावर 2 कट जाएगा तो इसका मान हमारा कितना हो जाएगा, एक हो जाएगा। सपोज ध्यान देंगे यहाँ पे x पे पावर 2 भागा x पे पावर 2 कटेगा, दोनों सेम समान है यानी दोनों का गुणांक समान है, यानी एक ही मात्रा में कटेगा। यानी a का मान हमारा कितना आएगा, 1। a के मान हमारा आ गया 1, कामा b के मान हमारा कितना है, x से x कटेगा तो -6 तथा c का मान हमारा है कितना, 5 आएगा। तो गुणनखंड विधि से हल करना, क्या लिखा है, निम्नलिखित द्विघात समीकरणों को गुणनखंड विधि से हल करना है। इस गुणनखंड विधि में क्या होता है, प्रथम संख्या से अंतिम संख्या में गुणा होता है। प्रथम संख्या हमारा a है, अंतिम संख्या c है। a के मान हमारा 1 है, c के मान हमारा कितना है 5। 5 एकम कितना आना चाहिए, 5, यानी गुणनफल हमारा कितना आना चाहिए, 5। प्रथम संख्या और अंतिम संख्या में गुणा करने में गुणनफल 5 आना चाहिए। जोड़ने और घटाने पे दोनों संख्या के योग हमारा -6x आना चाहिए। तो 5 एकम 5 हो गया, 5 पहली संख्या 5, दूसरी संख्या पहली संख्या 1, दूसरी संख्या 5 है। तो दोनों में 5 एकम 5 गुणा करेंगे तो गुणनफल हमारा क्या हो जाएगा, 5 आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, हमको क्या करना है, -6x लाना है। तो पहले नंबर बड़े का चिन्ह लिखेंगे, यानी -5x में से -x घटाएंगे, क्योंकि x का मान कितना होता है 1, x का मान हमारा होता है 1। तो -5 x में -x जाएगा, माइनस से माइनस में भाग देंगे और गुणा करेंगे तो प्लस हो जाएगा। तो 5 कितना हो जाएगा, 6x, यानी हमारा गुणनफल बराबर है। तो हमको संख्या मिल गई है। हमको लिखना है x पे पावर 2 माइनस 5x में से -x को घटाएंगे तो -5x में -x घटाएंगे तो माइनस माइनस प्लस, जोड़ेंगे तो -6x हो जाएगा। 5 एकम 5, यानी हमारा गुणनफल बराबर है। ध्यान देंगे x पे पावर 2 -5x को एक क्वेश्चन में बंद करेंगे, दूसरे में x प्लस 5 को बंद कर देंगे। अब ध्यान देंगे इसमें से कॉमन क्या हो सकता है, x है, यहाँ x पे पावर 2 है तो एक x हम कॉमन कर लिए यहाँ से। यहाँ तो -5 बचेगा, यहाँ पे x बचेगा, यानी x -5, यहाँ से कुछ नहीं निकलने वाला है तो -1 निकलेगा। बचा है x, माइनस से प्लस में भाग देंगे तो माइनस हो जाएगा। 5 एकम 5, 5 एकम 5। ध्यान देंगे दोनों ही क्वेश्चन में x -5 है तो कॉमन कर देंगे। कॉमन मतलब बाहर कर देंगे, x -5 ये क्वेश्चन में, दूसरे में हो जाएगा x -1 गुणे x -1 बराबर 0। दोनों के x -5 गुणे x -1 बराबर 0, यानी दोनों का मान 0 है। तो हम लिख सकेंगे x -1 बराबर 0 और x -5 बराबर 0। ध्यान देंगे x -5 क्या है, बायां पक्ष है, -5 बाएं पक्ष में है, LHS है, यानी लेफ्ट हैंड साइड में है। राइट हैंड साइड में जाएगा तो हो जाएगा +5, यानी जब हम पक्षांतर करेंगे -5 से पक्षांतर हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, यानी x का मान आ गया कितना हमारा
+5। सेम उसी तरह हो जाएगा x का मान 1, क्योंकि -1 है भाई, मैदान में जाएगा तो प्लस हो जाएगा। x का मान 1 और x का मान 5 है, लिखेंगे तो हम x का मान 1, 5 होगा। यही हमारा आंसर हो जाता है।